हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ जो जेनम का पेपर कराती है। जेनम का जो पेपर कराती है, उसका पेपर जो 24 तारीख को था, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का, उसका क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इसके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइट एंड रॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों ने क्या फिल किए हैं, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। आई होप आप सभी लोगों का पेपर अच्छा ही गया होगा, क्योंकि पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया था। पेपर जो था वो ईजी ही आया था। डिपेंड करता है आप लोगों ने कैसी स्टडी की होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहती है। सो स्टार्ट करती हूँ वीडियो। सो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये है फोर ऑप्शन ऑफ आंसर, ईच क्वेश्चन आर गिवन, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, चूज एंड राइट ओनली द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आप लोगों के चार मतलब आंसर दिए हैं, इसमें से एक करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें हम लोगों को चूज करना होगा। सो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, द टर्म सोसाइटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। जो टर्म सोसाइटी है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, समाज शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो ऑप्शन ए है ग्रीक, लैटिन एंड फ्रेंच एंड जर्मन। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। लैटिन वर्ड से जो सोसाइटी वर्ड है वो मतलब उत्पत्ति वहीं से हुई, लैटिन वर्ड से। नेक्स्ट है वाज कंसिडर द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। आई होप सभी को पता होगा कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए था हार्वर्ड स्पेंसर, ऑप्शन बी था मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है अगस्त कॉम्टे, एंड ऑप्शन डी है दुर्खिम। सो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगस्त कॉम्टे जो है वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू से मैन इज ए सोशल एनिमल। वो कौन से पर्सन थे, वो कौन है जिन्होंने फर्स्ट बार में कहा था कि मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। सो ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है कॉम्टे, ऑप्शन डी है मेंडल। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। एरिस्टोटल ने पहली बार में ही कहा था, तो उन्होंने ही फर्स्ट पर्सन थे, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज ए। साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान है, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस। सो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस। फ्रेंड्स, अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मेरे से भी कोई गलती हो सकती है। ऐसा नहीं मैं आप लोगों को वैसे मतलब जितनी मैंने रिसर्च की सब ऑप्शन जो मैं बता रही हूँ सही ही है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड। मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑप्शन ए है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है बिहेवियरल साइकोलॉजी, एंड ऑप्शन डी है बायो साइकोलॉजी। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टार्ट होता है, चूज राइट और रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि स्टेटमेंट दिया होगा उसमें से हम लोगों को राइट एंड रॉन्ग जो है वो चूज करना होगा। तो फर्स्ट नंबर का दिया है कल्चर इज इनहेरिटेड। संस्कृति जो है वो विरासत में मिली है क्या। तो हम लोगों को जो भी कल्चर मिलता है वो हमारी जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा और इसका जो है वो राइट है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी इज नॉट ए फिजिकल अट्रैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का आकर्षण नहीं है, तो ये मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चर इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ द पॉपुलेशन। संस्कृति जनसंख्या के व्यवहार और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावित करती है, सो ये करेक्ट हो जाएगी। हमारे कल्चर जो है वो डिपेंड करता है जनसंख्या के व्यवहार एंड स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी है डिफाइनाइट जियोग्राफिकल लोकेलिटी। सो ये भी करेक्ट हो जाएगा, और जो 2.4 है वो भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है IQ ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल 51 to 71। सामान्य व्यक्ति का IQ 51 से 71 होता है, तो करेक्ट है। सॉरी, ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है।
तो ये फॉल्स है। ये जो सामान नॉर्मल पर्सन होता है उसका IQ 51 से 271 नहीं होता है। नेक्स्ट फिलअप बता रहे फिल इन द ब्लैंक्स जो है आप लोग के क्वेश्चन नंबर 3 है फिल अप इन द ब्लैंक्स 5 × 1। एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है और 5 दिए गए तो 5 नंबर के पूरे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, मानसिक आयु की अवधारणा का परिचय दिया। तो किसने दिया? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट सॉरी इसका फिल इन द ब्लैंक्स होगा अल्फ्रेड बाइनेट। अल्फ्रेड बाइनेट इसका फिल इन द ब्लैंक्स ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोटिएंट इज। ये मैं क्वेश्चन अभी स्किप करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3 है ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस बाय। ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी? सो इसका करेक्ट हो जाएगा थ्रोनडाइक। तो इसकी हम स्पेलिंग आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप लोगों ने ये फिल की तो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सो इसका फिल इन द ब्लैंक्स ये होगा जो ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी है वो थ्रोनडाइक ने इंट्रोड्यूस कराई है। नेक्स्ट है मैन मैरिज ओनली वन वुमेन इज कॉल्ड। जो पुरुष है वो केवल एक स्त्री से विवाह करता है तो क्या कहलाता है? तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा मोनोगैमी। नेक्स्ट है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। समाज की मूलभूत इकाई क्या है? तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी इज फैमिली। इसका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा फैमिली। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 4 × 5। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है तो इसका जो ये 5 दिए गए हैं और 4 मतलब ये 4 दिए गए हैं, 4 5 नंबर के हैं तो 20 नंबर की आप लोगों के शॉर्ट नोट्स हैं। नीचे जो है वो लॉन्ग है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पूछा गया है तो ये बहुत ही ईजी है, आप सभी को पता होगा कॉन्फ्लिक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज एडजस्टमेंट, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है एडजस्टमेंट का? समायोजन जैसे बोलते हैं हिंदी में, एंड समायोजन का महत्व लिखिए। नेक्स्ट है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। देखिए ये तो क्वेश्चन जो है सबके लिए ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी या फंडामेंटल हो कोई भी हो। तो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए सबका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कल्चर्स, कल्चर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैरिज। तो टाइप्स ऑफ मैरिज ये भी सभी को पता होगा क्योंकि इसमें से जो मैरिज है वो आप सभी पता मोनोगामी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थिंकिंग एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग, सोच और सोच के प्रकार। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आंसर इन डिटेल्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है ये लॉन्ग में ही डिटेल में लिखना है, तो 4 करने हैं इनमें से। तो फर्स्ट नंबर का है पर डिफाइन सोशल प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल प्रॉब्लम, लिस्ट द कॉजेस ऑफ डाउरी सिस्टम इन इंडिया। सामाजिक समस्याओं को परिभाषित कीजिएगा कि सोशल प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में क्या क्या है। सामाजिक समस्याओं की विशेषता की व्याख्या कीजिए एंड भारत में दहेज प्रथा के कारणों की सूची बनाइए। तो सभी को पता होगा, अगर नहीं भी लर्न किया होगा तो आप इस चीज़ को बना के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट राइट द टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी। स्मृति के प्रकार लिखिए, टाइप्स मतलब कि मेमोरी के टाइप्स लिखिए एंड एक्सप्लेन करिए बहुत ही डिटेल में याददाश्त बढ़ाने के उपाय के बारे में विस्तार में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लर्निंग, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। देखिए लॉन्ग आंसर है तभी आप लोगों को इतने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि लर्निंग को डिफाइन करिएगा, उसके टाइप्स लिखिएगा एंड फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को डिफाइन करिएगा, मेंशन द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व को परिभाषित करिएगा एंड व्यक्तित्व के प्रकारों को उल्लेख कीजिएगा, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को व्याख्या कीजिए। तो ये भी एक डिटेल में ही पूछा गया है। एंड नेक्स्ट है डिफाइन मोटिव्स। तो ये आप लोग देख सकते हैं मोटिव्स पूछा गया है एंड इसे भी क्लासीफाइड करना है। इंपॉर्टेंट मोटिव्स ऑफ पेशेंट केयर, कि हम लोग रोगी की देखभाल में उद्देश्यों का क्या महत्व है, कि उद्देश्य को परिभाषित कीजिए कि हम लोग मोटिव्स कैसे कर सकते हैं, मोटिव्स को डिफाइन करिएगा। एंड कोई भी पेशेंट की केयर करना है तो उसमें मोटिव्स का क्या इम्पोर्टेंस है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफाइन साइकोलॉजी, मेंशन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड हाउ डज द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्पफुल इन नर्सिंग, इज हेल्पफुल इन नर्सिंग। आई होप फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आप लोगों की इजी ही आए थे, इतने मतलब सही आए थे। अगर आप लोगों ने रीड किए होंगे तो आप लोगों का पेपर अच्छे से अच्छा गया होगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा पेपर, मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी करूँगी। तो अगर आप लोगों को मतलब आप लोगों का पेपर कैसा गया तो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।